हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीपी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आप भी क्लास 10 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो से ज़रूर जुड़िएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे अपनी क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को आज पढ़ना है भौतिकी, यानी कि इसका फिजिक्स का चैप्टर 4 का विद्युत धारा। उस चैप्टर का नाम है क्या है, विद्युत धारा है। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हो हमारे इस यूट्यूब चैनल में तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे प्रोफाइल को फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हम अब पहली क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ना, तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है हमारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या पढ़ा हम लोगों ने, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। लेकिन अगर विद्युत शक्ति की अगर बात पूछी तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। क्या होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो हमारा ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा कि विभव का जो एसआई मात्रक होता है, विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है हमारा, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि शुद्ध जल क्या होता है। यानी कि शुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है, यानी कि चालक होता है या फिर कुचालक होता है। चालक होता है, चालक या फिर कुचालक। तो याद रखिएगा कि शुद्ध जल जो होता है ना वो कुचालक होता है, यानी कि उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्या नहीं होती है, तो एक सेकेंड, उसमें क्या नहीं होती है, धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है क्या होता है। यानी कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ना वो क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। तो हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन जाने से पहले अगर दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर नए आए हैं और आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर हर दिन एक नई वीडियो डालता रहता हूं और आप लोग जरूर देखिएगा। और आप लोगों को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा और आप चैप्टर 1, 2 बायोलॉजी, जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है ना वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, एक सेकंड, प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। अगर प्रतिरोध की अगर बात बोले, प्रतिरोध का क्या होता है, तो प्रतिरोध का होता है ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का ओम। अगर प्रतिरोधकता का बोले तो ओम मीटर होता है। ठीक है, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो याद रखिएगा कि बल्ब का जो मतलब तंतु होता है ना, बल्ब जैसे हमारा इस प्रकार का क्या होता है, बल्ब होता है। एक सेकेंड, बल्ब जो होता है हमारा इस प्रकार का, ये सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, बल्ब जो है इस प्रकार से जो हमारा बल्ब होता है ना गोल, तो उसके जो मतलब कि बीच में इस जगह भाग में तो आप लोगों ने तंतु या फिर फिलामेंट देखी होगी तो या फिर देखा होगा। ठीक है, तो फिलामेंट जो होता है ना तो वो फिलामेंट, उसे फिलामेंट भी कहते हैं और तंतु भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वो जो होता है ना वो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, किस धातु की अगर बात पूरी जाए तो किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, याद रखिएगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है हमारा, गुलाम होता है। सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फ्यूज
फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है, यानी कि हमारे जो विद्युत परिपथ में जो हमें फ्यूज का उपयोग किया जाता है, फ्यूज का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो फ्यूज का उपयोग जो है मेरे प्यारे दोस्तों, कि फ्यूज का उपयोग जो है विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है या फिर उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए आममीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आममीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास को अगर देखिएगा और मैंने कुछ और भी वीडियो अपलोड करके रखी है और मैंने डेली अपलोड करता रहता हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा उस वीडियो को। ठीक है, अगर उस वीडियो को आप लोग देखिएगा तो मैं इतना दावा कहता हूँ कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बहुत से बहुत अच्छा जाएगा और आप लोग 230 में से 230 ऑब्जेक्टिव मैट्रिक के एग्जाम में बना के आएंगे। ठीक है, चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर है ओम का नियम किसके बीच संबंध बनाता है? क्या बनाता है? संबंध जो है किसके बीच बनाता है? तो ओम का जो नियम होता है ना, वो विभवांतर और धारा के बीच संबंध बनाता है। क्या बनाता है? विभवांतर और धारा के बीच क्या बनाता है? संबंध बनाता है। कौन? तो ओम का नियम विभवांतर और धारा के बीच क्या बनाता है? तो संबंध बनाता है। ठीक है, चलते हैं हम क्या अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा कि विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। अगर हम विभव की बात बोले, तो विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और विभवांतर की बात बोली जाए तो वोल्ट मीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है? किस तार का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कि विद्युत हीटर जो होता है ना, विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। किस तार का प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 14 क्या हो जाएगा? 14। ठीक है, क्वेश्चन है अगला मेरा हमारा कि 14 कि सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि सोलर सेल में किस तार का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कि सोलर सेल में जो जिस तार का उपयोग किया जाता है ना, वो किस तार का? तो सिलिकॉन का किया जाता है। किसका किया जाता है? सोलर सेल में किस तार का उपयोग किया जाता है? एक सेकेंड, सोलर सेल में किस तार का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और याद रखिएगा ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, यानी कि हमारे जो घरों में जो विद्युत जो आपूर्ति की जाती है वो कितनी की जाती है? तो याद रखिएगा कि वो हमारे जो घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितनी की जाती है? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो हमारे इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि पता चले बहुत सारे बच्चे यहाँ आए तो मुझे भी लगना चाहिए ना कि कितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं। ठीक, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।